ओम शिव भक्तों। तो आज हम शिव महापुराण कथा का आगे का पाठ श्रवण व वाचन करते हैं। तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण का परिचय। सुत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला, कली का कलमश राशि का विनाश करने वाला, उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे, तब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य का माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रूप संहिता, कैलाश संहिता, सतरूप संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण का 12 भेद या खंड है। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता में, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ में ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। साधन साध्य आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सुत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदवस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमूक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमूक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये सब देव है। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही उनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं उनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह यहाँ अंकुर से
यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वहीं सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा उनके द्वारा मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कभी कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त सृष्टि श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए यह एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तद सुंदर तट पर वे तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उनसे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनिन उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी दया तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। ओम शिव भक्तों, कल हम भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व का वर्णन सुनेंगे।